हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज का वीडियो जो है ये स्पेशली क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। आज हम लोग जो है आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं उन सारी अपडेट्स के बारे में बात करेंगे और क्या क्या अनाउंसमेंट सीबीएसई ने करी है आपके सैंपल पेपर के रिगार्डिंग, उन सारी चीज़ों से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपका जो सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर है ये आपका सितंबर मंथ में अनाउंस हो जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट अपडेट क्या निकल के आ रही है कि इस बार का जो आपका एग्जाम का पेपर पैटर्न होने वाला है ये भी चेंज होगा। तो आप सभी लोग ये समझ सकते हो कि सीबीएसई जो है इस बार आपके एग्जाम्स को क्या करती जा रही है, टिपिकल करती जा रही है। और उन्होंने ये खुद कहा है, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन में, कि लास्ट ईयर्स के कंपैरिजन के बेसिस पे आपका जो एग्जाम होगा वो टिपिकल होने वाला है। तो आप सभी लोगों को पढ़ाई करनी है और अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है एक दिन पढ़ोगे 2 दिन नहीं पढ़ोगे तो आप लोग जो है अच्छे मार्क्स लेके आओगे। आप लोगों को कंटिन्यूटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ अपनी पढ़ाई को करना पड़ेगा। अब देखिए इस बार जो है आपका जो एग्जाम का पेपर पैटर्न होगा उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने वाले हैं ये 35 से लेकर के 38 होंगे। कहने का मतलब ये है कि आपका जो पेपर होने वाला है ये लेंदी होगा। अब देखिए फोर्थ इंपॉर्टेंट अपडेट क्या निकल के आ रही है आपके बोर्ड एग्जाम्स के सैंपल पेपर से रिलेटेड, कि अभी तक क्या होता था कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को ज्यादा पूछा जाता था, लेकिन अब क्या होगा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कम पूछा जाएगा और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस और आपके जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को ज्यादा पूछा जाएगा। अब देखिए आप सभी लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि देखो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं। अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपके ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपके रियल लाइफ एग्जांपल्स के ऊपर बेस्ड होंगे। तो ये क्वेश्चंस टफ होंगे और यहाँ पे सीबीएसई जो है आपके कॉमन सेंस को भी चेक करेगी। तो देखिए इस बार जो है आपके अलग अलग तरीके के क्वेश्चन को भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो आप लोग देख सकते हो कि इस साल आपका जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन भी इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। तो यहां से आप लोग एक बात तो समझ ही गए होंगे कि इस बार का जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। ये इजी नहीं होगा। सीबीएसई जो है इसको टफ कर रहा है और यहाँ पे सीबीएसई ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि आपका जो पेपर होगा वो लास्ट ईयर्स के कंपैरिजन के बेसिस पे बहुत टफ होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप सभी लोगों को अपनी पढ़ाई अच्छे से करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इन सभी के लिए सीबीएसई ने खुद से जो है एडुकार्ट के सैंपल पेपर को रिकमेंड किया है। मींस उन्होंने ये बोला है कि अगर आप एडुकार्ट के सैंपल पेपर्स को जो है सॉल्व करते हो तो जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा वहां पे जो कंटेंट होगा इट्स क्वाइट सिमिलर। आपको जो आपके एडुकार्ट्स में जिस तरीके के क्वेश्चंस गिवन हैं उसी तरीके के क्वेश्चंस जो हैं आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां से क्या निकल के आ रही है कि आपको क्या करना है, एडुकार्ट के सैंपल पेपर को लगाना है, चाहे फिर वो साइंस सब्जेक्ट हो, मैथ्स हो, एसएसटी हो, इंग्लिश हो या हिंदी हो, क्योंकि आपको जो प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करने के लिए जो रेलेवेंट बुक है उसको सीबीएसई ने खुद अनाउंस किया है कि वो एडुकार्ट है। तो एडुकार्ट वैसे भी आपका बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करता है और एडुकार्ट में उतने ही चैप्टर्स हैं जितने आपके इस साल पूछे जाएंगे और उतना ही सिलेबस है। तो आप सभी लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग एडुकार्ट के सैंपल पेपर को अभी बाय कर लो, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस अगर आप लोग अभी से करोगे तब जाकर के आप लोग जो है हर तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। साथ ही साथ आप लोग एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को समझ लो कि इस बार आपका जो प्री बोर्ड होने वाले हैं सीबीएसई ने सभी स्कूल्स में जो है ऑफिशियली नोटिस जारी कर दी है
कि आपके जो प्री बोर्ड होंगे ये आपके नवंबर और दिसंबर में होंगे। तो आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, अक्टूबर और नवंबर बच रहा है, क्योंकि अभी आपके सितंबर में टर्म फर्स्ट के एग्जाम्स होंगे आपके स्कूल में। तो आप सभी लोग वहाँ पे उसकी तैयारी करने में लगे होंगे। तो आप सभी लोग जो है मुझे कमेंट करके बताइए कि सीबीएसई ने जो है इस बार एमसीक्यू क्वेश्चंस को रिड्यूस कर दिया है और अचानक से जो है पेपर पैटर्न चेंज कर दिया है। तो यहाँ से आप लोग एक बात को समझ सकते हो कि आपका जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है ये बहुत टफ होने वाला है, ये इजी तो नहीं होगा। आप लोगों के पास टाइम भी कम है, आप लोगों का पेपर पैटर्न भी चेंज हो रहा है और साथ ही साथ नए टाइप के क्वेश्चंस को भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो आप लोग यहाँ से ये देख सकते हो कि सीबीएसई इस साल के जितने भी स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम को देंगे उनके लिए कितना हार्श है, क्योंकि अगर लास्ट ईयर ऐसा देखा जाए तो लास्ट ईयर ऐसा कुछ भी नहीं था। लास्ट ईयर में क्या था, सीबीएसई ने ऐसा कोई भी न्यू पैटर्न को इंट्रोड्यूस नहीं किया था, वहाँ पे उन्होंने 50% सिलेबस को भी रिड्यूस कर दिया था। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि ये जो सीबीएसई अचानक से सारी चीज़ों को बदल रहा है और स्टूडेंट्स को प्रॉपर टाइम भी नहीं मिल पा रहा है, ये कहाँ तक सही है। बिकॉज अगर आपको चेंजमेंट करना है तो आप स्टार्टिंग में ही चेंज कर दो, आप स्टार्टिंग में ही बता दो कि आपका जो पेपर होगा वो इस तरीके से होगा, उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। अब देखिए जब आप लोगों के 3-4 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं, अब सीबीएसई आप लोगों को ये बता रहा है कि आपका पेपर पैटर्न चेंज होगा, तो ये कहाँ तक सही है। ठीक है, तो आप सभी लोग जो है प्लीज़ अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से करिए। मैं आप लोगों को ये वादा करता हूँ कि चैनल पे जो है क्लास 10 से रिलेटेड सभी सैम्पल पेपर मैं कराऊंगा और एडू कार्ड के सैम्पल पेपर मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स के लिए सीबीएसई किस तरीके से जो है आपके पेपर को डिज़ाइन करेगा और क्या क्या चीज़ों को आप लोगों को अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। तो इसी तरीके से आप लोग जो है अपनी पढ़ाई करते रहिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने जो है क्लास 10th के साइंस के वीडियोस को नहीं देखा है जा करके, तो आप लोग जो है चैनल पे जा करके सारे चैप्टर्स को देख सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।